बरेली में गुरुवार को समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी राजपाल कश्यप व वाराणसी से शिक्षक एमएलसी लाल बिहारी यादव, शाहजहांपुर पीलीभीत एमएलसी अमित यादव ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को सर्किट हाउस में संबोधित किया। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व एमएलसी राजपाल कश्यप ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब दम बचा नहीं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब अखिलेश यादव का मुकाबला करने में असमर्थ है। चाहे वे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई का समय आ गया है। थकी हारी सरकार अखिलेश यादव की छवि खराब करने के लिए सरकारी खजाने का पैसा खर्च करके विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से छवि खराब करने का काम करना चाह रही है। भाजपा की बौखलाहट इस बात से समझ में आती है कि भाजपा सरकार के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ छापा मारना, मगर गलती से इन्होंने अपने ही पीयूष जैन के यहाँ छापा पड़वा दिया जो बीजेपी से संबंधित धन था। बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी। जनता सरकार को हटाने का मन बना चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश के साथ गठबंधन कर चुकी है। सरकार में तो कोई दम बची नहीं और सरकार माननीय अखिलेश यादव जी का मुकाबला नहीं कर पा रही, न केंद्र की सरकार न उत्तर प्रदेश की सरकार। और ये थकी हारी सरकार जब इनकी विदाई है तब ये थकी हारी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की छवि खराब करने के लिए सरकारी खजाने से पैसा निकाल के सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके और विज्ञापन छपवाए जा रहे हैं। लाल टोपी के टीवी चैनल पे प्रचारित करवाया जा रहा, उससे भी काम नहीं चल रहा तो ये छापे डलवाए जा रहे हैं। छापे में भी कुछ नहीं मिल रहा तो धोखे से बीजेपी ने अपने खजाने पे छापे डलवा दिए। बाबा जान ही नहीं पाए और निर्देश हुआ था पंपी जैन के यहाँ के लिए और उन्होंने डलवा दिया पीयूष जैन के यहाँ, जहाँ बीजेपी से संबंधित खजाना रखा था और उसको दुष्प्रचारित करने का काम किया कि ये समाजवादी पार्टी के है, जबकि स्वयं आके उन्होंने कहा कि हमारा कोई मतलब नहीं समाजवादी पार्टी। लेकिन जनता जान चुकी है। जनता ने उत्तर प्रदेश से सरकार को हटाने का मन बना लिया है और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी हो गई है और इसीलिए घबराहट है, क्योंकि हर मोर्चे पे योगी सरकार विफल सरकार रही है। ये योगी सरकार नहीं है, ये रोगी सरकार है, रोगी। जनता ने जान लिया, हर मोर्चे पे विफल, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो रही हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे रोजगार देने के झूठे आंकड़े नौजवानों से पेश किए गए, झूठे वादे किए गए नौजवानों के साथ में। डाटा फ्री देने का वादा किया गया था, लैपटॉप देने का वादा किया गया था, नौकरियां देने का वादा किया गया था। आज रोजगार मांगने पे लाठियां दी जा रही हैं, आरक्षण के घोटाले किए जा रहे हैं और किसान लाइन में लगा है, किसान खाद बीज के लिए लाइन में लगा है, उसको खाद बीज नहीं पाया। किसानों को कुचलने का काम सरकार ने किया और आज तक गृह मंत्री को हटाया तक नहीं है। इससे क्या परिलक्षित होता है? और पत्रकार जब एसआईटी की रिपोर्ट की जानकारी उनसे जानना चाहे तो उनको धमकाने का काम गृह मंत्री का काम होता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का, ना कि कानून व्यवस्था खराब करने का। तो ये सरकार खुद ही निषाद राज की प्रतिमा अयोध्या में कब लगेगी? अगर ये नहीं लगाते हैं तो हमारी सरकार बनने पे भव्य मंदिर और प्रतिमा लगाने का काम अयोध्या में महाराजा निषाद राज का होगा। मथुरा का मंदिर बनवाएंगे आपकी सरकार आती है? अरे भाई, रोजगार कौन देगा? नौकरी कब देंगे ये बताए सरकार बीजेपी की? नौजवानों को रोजगार कब देगी? किसानों की आय कब दुगनी करेगी? आरक्षण जो घोटाला किया है उसको कब करेंगे? खाली वैकेंसियां कब भरेंगे? ये बताए सरकार। और जो लोग जिनका रोजी रोजगार छिना है, और ये बताए सरकार कि जो खेतों में जानवर चल रहे उसका मुआवजा कब देंगे? कौन देगा मुआवजा? हर मोर्चे पे विफल सरकार और अयोग्य सरकार, अनुपयोगी मुख्यमंत्री को जनता हटाने जा रही है।
चुनाव की किस तरीके की तैयारियां हाँ? चुनाव की किस तरीके की तैयारियां हैं? चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है। जब भी चुनाव होगा, और इसीलिए तो इनकी बौखलाहट है, इनके कोई जनता ही नहीं। वो कौन यात्रा चलाई है, जन विश्वास। जनता किसी को विश्वास ही नहीं उस पर। बरेली में तो बहुत भीड़ थी। क्या? बरेली में तो बहुत भीड़ थी। वो जन विश्वास यात्रा नहीं, वो बीजेपी की अंतिम यात्रा है। नहीं, अखिलेश जी भी अपनी यात्रा के साथ अरे उस यात्रा से ही तो घबराए किसान भी। लेके दिन में धड़ाम, पता है, गाजीपुर से लखनऊ तक चले, और सुबह से लेके दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, सवेरे तक लाखों लोग खड़े थे। इनकी मीटिंगों में तो भीड़ ही नहीं आ रही। किराए से बुलाए जा रहे हैं, कलेक्टरों से धमका के बुलाए जा रहे हैं, कप्तानों कोतवालों को लगाया जा रहा, प्रधानों को धमकाया जा रहा, पैसा बांटा जा रहा, शराब पिलाई जा रही, उस पे आ रहे हैं लोग। उसके बाद में भी कोई सुनने को नहीं तैयार। उनकी मीटिंग में आप माइक लगा के पूछ लो कि किसको वोट दोगे, सब कहेंगे माननीय अखिलेश यादव जी को देंगे। झंडा उनका लगा के मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, लेकिन वोट पूछो किसको दोगे, तो कह रहे अखिलेश यादव जी को देंगे। हर जात वर्ग धर्म के लोग ये हमारी सरकार को बदनाम करते थे कि कलेक्टर एक जात के लोग हैं। तो मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के आया हूँ, कहीं कश्यप का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं विश्वकर्मा का बेटा कलेक्टर नहीं है, कहीं मौर्य का बेटा कलेक्टर नहीं है, कहीं चौरसिया का बेटा कलेक्टर नहीं है, कहीं लोधी का बेटा नहीं कलेक्टर है, न कुशवाहा का है। ये बताइए कहाँ प्रजापति का बेटा है, कहाँ विश्वकर्मा का बेटा है, कहाँ नाई का बेटा है, बताइए कहाँ रघुवंशी। योगी जी कह रहे हैं मुझे हिंदू होने पे गर्व है। अरे योगी जी अनाप शनाप बोल के, अरे पहले मुख्यमंत्री का दायित्व तो पूरा करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सभी जाति वर्ग धर्मों को लेकर चलने का काम करते हैं, और वो परशुराम जी के भी साथ में हैं, और भगवान निषाद राज के भी साथ में है, भगवान राम के भी साथ में है, भगवान राम भी उनके साथ में है। क्योंकि बीजेपी ने तो उनको भी भ्रष्टाचार में, उनकी जमीन में घोटाला करने का काम किया, उनके चंदे में घोटाला करने का काम किया। तो अब भगवान राम भी बीजेपी को बख्शने वाले नहीं हैं। और विश्वकर्मा के साथ में भी, भगवान विश्वकर्मा की भी जयंती का अवकाश करने का काम किया था, परशुराम की जयंती का करने का काम किया था, चंद्रशेखर जी की जयंती मनाने का काम किया, भगवान महर्षि कश्यप निषाद राज की जयंती मनाने का काम किया। ये तो कैंसिल करने का काम कर रहे हैं, सभी महापुरुषों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। सरकार लगातार अपमानित कर रही है। तो ये सब लोग मिलके और हमारी सरकार बनेगी तो महाराजा निषाद राज की भी बड़ी प्रतिमा लगेगी, महर्षि कश्यप की भी प्रतिमा लगेगी, और फूलन देवी की भी प्रतिमा लगेगी, जो बीजेपी ने प्रतिबंध लगा रखा है। और ये बताइए कि अयोध्या के बाद काशी का भी उन्होंने, योगी जी ने कहा है कि काशी का भी। सरकार के दो वेव को देख लिया, दोनों वेवों में फेल हुई है सरकार, और बीजेपी के सरकार का कुछ बस का नहीं है। इसलिए सब लोग अपनी अपनी सावधानी स्वयं रखें। सरकार विफल हो गई दोनों कोरोना काल में। मैंने देखा, आपने देखा होगा, लॉकडाउन फर्स्ट लगा तो लोग बरेली में क्या चलवा, छिड़काव करवा दिया था। कौन सी दवाई का छिड़काव करा दिया, अस्पतालों की क्या स्थिति थी। इसलिए ये अयोग्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, और अयोग्य सरकार जाने वाली है, और बाबा हटने वाले हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। इसलिए ये अब जनता हटाने जा रही है, इनका अता पता नहीं लगेगा। ये ऐतिहासिक हार हारेंगे, ऐतिहासिक हार, दहाई नहीं पार करेंगे, दहाई। इसीलिए तो घबराहट है, नाना प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इसलिए इस देश को बचाने के लिए आप पत्रकार साथियों से भी, चौथे स्तंभ से भी सहयोग मांग रहे हैं कि लोकतंत्र रहेगा तभी ठीक रहेगा, नहीं तो ये किसानों को कुचलने वाली सरकार। और सबसे ज्यादा गुंडे बीजेपी में, ये गुंडों की पार्टी है, गुंडों की सरकार है। बताओ, गुंडा मंत्री, गृह मंत्री
किसानों को कुचलने वाला आज तक नहीं हटाया वो गया। आपके लिए कहते हैं, हाँ, वो आपके लिए कहते हैं गुंडों की सरकार रही है उनकी। वो तो कहेंगे ही, उनके पास है क्या बताने को? बताएं कौन सा मेट्रो चली या पेंशन दी या एम्बुलेंस चल रही है या 100 नंबर चल रही है या अस्पताल? ये 5 साल में 5 मंजिल बिल्डिंग बता दें कहाँ बनाई है? आपके बरेली में कहीं बुलडोजर तो बनी? चलाए इनने केवल, घर तो बहुत तोड़े हैं, बुलडोजर चलाए। हाँ? मैं कह रहा हूँ घर बहुत तोड़े हैं, बीजेपी बुलडोजर चलाए। कार्यालय जरूर बने हैं, 5-5 मंजिल, 10-10 मंजिल। हाँ, अवैध। तो ये हाँ? नेताजी इस बार किन मुद्दों को लेकर सरकार बनाने का प्रयास है? हमारे मुद्दे साफ हैं कि